हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टेप वाली कुर्ती बनाएंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग जो है वो पेपर में करूँगी। पेपर में करने से ये होता है कि हमें कपड़े पे काटना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ 6 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया है सबसे पहले। उसके बाद 6 इंच पर ही मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। 6 इंच पर शोल्डर का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि ये स्टेप वाली कुर्ती है, तो अगर हम ज़्यादा मेजरमेंट हमारा परफेक्ट जो हमारा शोल्डर है, अगर उस अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेंगे तो हमारी जो स्ट्रिप्स है वो नीचे जाएगी। इसीलिए हम जस्ट ½ इंच जो है वो हमेशा कम लेंगे, आर्म होल का भी और शोल्डर का भी। उसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट यहाँ मेरी 35 इंच है, तो 35 का जस्ट 4th हिस्सा 9 इंच होगा। तो 9 इंच पर मैं एक मार्किंग कर लूंगी और ये स्ट्रेट लाइन बना लूंगी। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हम हमारा यहाँ से जो है वो वेस्ट का निशान पर लगाएंगे। वेस्ट का निशान जो है वो 7 इंच पे लगेगा और हिप का निशान जो है वो 14.5 इंच पे लगता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पेपर कम है तो मैंने 14 इंच पे लगाया है। आप लोग ये ध्यान रखें कि ये 14.5 इंच पर ही लगाएं आप। उसके बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने से ये होगा कि हमारे जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पर वेस्ट का निशान जो है वो 8 इंच पे लगाया है मैंने। वही जो हमारा फुल मेजरमेंट है उसका जस्ट 4th हिस्सा जो होता है वही हम मेजर करते हैं। और यहाँ हिप का निशान जो है वो मैंने 10 इंच पे लगाया है। उसके बाद ये जितनी मार्किंग करी है उनको आपस में हम मिला देंगे। मार्किंग को मिलाने के बाद हम जितना भी हमने मार्किंग करी है उसमें 2-2 इंच का हम लूजिंग छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच की जो है वो मार्जिन छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर भी हम सीधी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का एक रफली जो है वो राउंड शेप बना देंगे। ये देखिए, इस तरह जैसे हम नॉर्मल कुर्तों में बनाते हैं सेम वैसे ही हम आर्म होल का जो निशान है राउंड है वो बना लेंगे। उसके बाद हम जो है वो नेक का यहाँ से चेस्ट का जो है, अगर हम स्टेप वाली कुर्ती बनाते हैं तो हमेशा 4 इंच ही लेते हैं। हमारा चेस्ट का जो हिस्सा है वहाँ मतलब नीचे से हमारी आर्म होल से चेस्ट का हिस्सा जो होता है वो 4 इंच तक होता है, इसीलिए तो हम 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे और आर्म होल पर ऊपर की साइड मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ पर से मैं एक अंदाजे से राउंड ले लूंगी। ये देखिए, ये हमारे नेक भी हो गई और ये हमारा ऊपर जो शोल्डर पे हम पट्टी लगाएंगे, स्ट्रिप लगाएंगे, उसका मेजरमेंट भी इस तरह आराम से निकल जाता है। अब जो ये 2 इंच मैंने बनाया उसका जस्ट ½ इंच पर मैं एक राउंड शेप लूंगी। ये देखिए, इस तरह मैं राउंड शेप लूंगी और ये बहुत इजीली एक अंदाजे से बन जाता है। आप इसे मेजर करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे हमेशा इसी तरह बनाती हूँ और बहुत अच्छे से परफेक्ट मेरी कुर्ती बनती है। और इस तरह यहाँ पर जो हमें स्ट्रिप अटैच करनी है उसका निशान मैंने लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड करके मैंने इसको रखकर और इस पे कटिंग कर ली है। अब ऊपर का जो मेरा स्ट्रिप का पार्ट है उसको ऊपर से छोड़ के इसके अलावा पूरी टोटल जो लंबाई है मेरी कुर्ती की वो 33 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। मैंने नी लेंथ तक की कुर्ती बनाई है, आप चाहें तो जस्ट ऊपर थोड़ा सा और ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, दोनों साइड से मेरे को सेम जो नेक है वो मैंने ली है। तो अगर आप चाहें तो पीछे की साइड अगर प्लेन रखना चाहते हैं तो आप ये जो नेक है वो सिर्फ फ्रंट साइड में बनाए, पीछे की साइड आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और कट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेप बनाने के लिए मैंने 10 इंच की एक पट्टी 2 पट्टियां निकाली हैं। अब जो ये साइड में डिजाइन है इसको हम काट कर इसको प्लेन कर लेंगे और उसके बाद 1 इंच जितना पट्टी को अंदर फोल्ड करके और उसके बाद मैं इसको सीधी कर लूंगी। ये देखिए, सीधी करने के बाद हम प्रेस लगा देंगे इस पे। अब हमारा जो कुर्ता है उसको मुझे ½ अस्तर लगाना है। अगर आप चाहें तो फुल भी लगा सकते हैं अगर पतला है। मेरा जो कपड़ा है वो काफी मोटा है तो मुझे सिर्फ ½ अस्तर लगाना है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप वाले कुर्ते होते हैं इससे ज्यादा फिनिशिंग आती है अगर हम हल्का सा अस्तर लगाते हैं। आप इससे छोटा भी ले सकते हैं और फुल भी ले सकते हैं। मैंने जस्ट इसे वेस्ट तक ही अस्तर का कपड़ा लिया है और ये जो कपड़ा लिया है वो 2 फोल्ड में फोल्ड है।
अब मैंने इसको इस पे रखकर और इसके पे मार्किंग कर ली है। अब मैं मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग करने के बाद ये देखिए ये कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड में है, तो बीच में से मैं सिंगल करके मेरे दो साइड के दोनों के तरफ के अस्तर मेरे कटिंग हो गए हैं। अब ये जो स्ट्रिप है लगानी है हमें, तो स्ट्रिप को हम इस तरह अस्तर के नीचे रखेंगे। अस्तर के नीचे रखकर इसे ऊपर से सिलाई मार लेंगे। 2-3 बार स्ट्रिप के ऊपर सिलाई मार लेंगे ताकि वो कभी भी निकले नहीं और वो बिल्कुल पक्की सिलाई हो जाए। और इस तरह पूरे निशान के अकॉर्डिंग हम सिलाई कर लेंगे ऊपर की साइड। इस तरह अगर हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिलाई करेंगे तो हमारी जो स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल भी कंधे से नहीं उतरती हैं। और ये देखिए इसको बिल ने सीधा किया है तो कितने परफेक्ट कर्व्स आए हैं और इजीली ये स्ट्रिप्स लग गई हैं और ये काफ़ी सुंदर फिनिशिंग के साथ लगी है। अब मैं जो है अंदर की जो ये फोल्ड करने के बाद ऊपर जो है सिलाई नहीं मारूंगी। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कभी भी सिलाई नहीं मारते हैं, तभी उनकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो यही रीज़न है कि अगर हम परफेक्ट सिलाई करके परफेक्ट तरीके से मोड़ेंगे तो हमारे को भी इस तरह जो नेक पे है हमें डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी, बिल्कुल प्रोफेशनल जिस तरह सिलाई करते हैं उस तरह। अब हमें दूसरी साइड के स्ट्रिप्स लगानी है, तो हम अपने अस्तर के नीचे दोनों साइड की जो स्ट्रिप है जहाँ तक मुझे मार्किंग कर रखी है मैंने, वहाँ तक मैं इस कपड़े को रखकर दोनों स्ट्रिप्स को नीचे रखकर और अस्तर को ऊपर रख के और एक सिलाई लगा लूंगी। और जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं उन्हें मैं बाद में कट कर दूंगी। ये ध्यान रखिए कि रखते वक्त हमारी जो स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये देखिए मैंने सिलाई मारने के बाद जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स थी वो कट कर दी हैं। अब मैं इसे सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। इसकी स्ट्रिप्स बिल्कुल परफेक्टली लग गई है दोनों साइड से। और ये जो अस्तर उठ रहा है जब हम फिटिंग की सिलाई देते हैं तो ये अस्तर भी बिल्कुल इसके बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है। तो ये जब हम पहनते हैं तो ये ऊपर भी बिल्कुल नहीं उठता और नीचे से सिलाई मारने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब ये देखिए फिटिंग पर मैंने निशान लगा दिया है जहाँ से मुझे फिटिंग लेनी है। उसके बाद फिटिंग के निशान पर मैं सिलाई मार दूंगी हिप तक। और हिप के बाद फिर जैसे हम नॉर्मल कुर्तीज़ को फोल्ड करते हैं दोनों साइड से दोनों एजेस को, वैसे फोल्ड कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सारा काट दिया है। सिर्फ इतना मार्जिन छोड़ा है कि कभी अगर आगे कभी मुझे अगर इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़े तो मैं सिलाई खोलकर और इसे कम ज़्यादा कर सकती हूँ। उसके बाद इसकी जो साइड की एजेस हैं उसको जैसे नॉर्मल हम फोल्ड करते हैं सेम दूसरी कुर्तियों में, वैसे ही मैंने दोनों साइड से मोड़कर इस तरह फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए कुर्ती की दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं नीचे की साइड की सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो देखिए नीचे की साइड पे मैंने सिलाई कर ली है। अब मुझे इसमें लेस अटैच करनी थी। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी लेस इसमें नहीं यूज़ करी है, सिंपल सी, और ज़्यादा ब्रॉड लेस भी मैंने यूज़ नहीं करी है। एक मीडियम साइज़ की लेस यूज़ करी है और सिर्फ आगे की फ्रंट साइड में ही यूज़ करी है, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड यूज़ करती तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी ज़्यादा मेरा हैवी था। अब ये कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं प्लाजो की जो मैंने कटिंग करके पहले रख रखा था उसकी भी मैं सिलाई कर लूँगी। अगर आप कहेंगे तो ये भी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर मुझे ऊपर जो है इसकी बेल्ट लगानी है और बेल्ट में इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पर 3 इंच की जो पट्टी काट के मैंने मेरे कमर के अकॉर्डिंग और इस कपड़े के साथ अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद ये देखिए अब मैं इसमें नीचे इस तरह फोल्ड कर दूँगी इसको चारों तरफ से। और चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसमें मुझे इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक के लिए मैं थोड़ा सा होल रखूँगी और बाद में उसे भी क्लोज कर दूँगी। ये देखिए इलास्टिक डालने के बाद हमें इस तरह करना चाहिए ताकि ये जो प्लीट्स हैं आ रही हैं ये बिल्कुल हमारी इलास्टिक सेट हो जाती है। उसके बाद अच्छे से खींचकर एक सिलाई बीच में मार दीजिए ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो इधर उधर ना जाए और परफेक्टली हमारा ये प्लाजो जो बेल्ट है वो अच्छे से बन जाए और ये इधर उधर ना हो। अब उसके बाद चारों तरफ इसमें सिलाई मार दी है और नीचे की साइड जो थी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था
तो मैंने इसको बराबर करके और इसमें भी नीचे सिलाई मार दी है और ये इतना परफेक्ट बना था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।